देखिए गर्मी की वजह से ये तुलसा जी का हाल, ये हमारी तुलसा मैया का हाल। ये सारे पेड़ कैसे मुरझा रहे हैं भयंकर गर्मी की वजह से। ये हमारी फैक्ट्री में छत के ऊपर हम लोगों ने तुलसा जी लगाई हुई हैं। ये तुलसा जी है, ये बरगद का पेड़ है। ये भी गर्मी की वजह से, ये देखो ताप की वजह से ये झुलस गया है पूरा। ये देखो अभी दिल्ली का टेम्परेचर है शायद 45 डिग्री के आसपास है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कितना अच्छा और साफ़ पानी आ रहा है। कहते हैं ना कि दिल्ली में सबसे अच्छी सरकार है और प्रशासन है। ये देखिए, मैं बात ये नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि केजरीवाल की सरकार अच्छी थी या ख़राब थी या बीजेपी, पर प्रशासन को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ अभी टंकी खोल करके कितना अच्छा पानी, अभी हमने मोटर चलाई है। ये देखो अभी ताज़ी ताज़ी। टेम्परेचर 45 के आसपास है इस समय दिल्ली में। 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है वह। इस समय टेम्परेचर है 45 के आसपास। और ये देखो, मैं आपको पानी दिखाता हूँ अभी है कितना अच्छा पानी है। पीने के लिए तो छोड़ो, हाथ धोने के भी मतलब का पानी नहीं है, ऐसा पानी आ रहा है इस समय पर। मैं आपको टंकी खोल करके खुद दिखाता हूँ इसका सबूत। देखना, टंकी खोल रहा हूँ, ये देखना। ये देखो पानी है भाई साहब, इतनी बदबू आ रही है इसमें, बहुत भयंकर। क्या ये देखो, दिख रहा है। ये अभी अभी हमने मोटर चलाई थी, अब पानी चला गया तो बंद कर दिया है। ये देखो कितना साफ पानी है, देखो आ रहा है कितना अच्छा पानी है। इसमें इतनी भयंकर बदबू आ रही है कि आज मैं खाना लाया था फैक्ट्री में। वैसे तो हम रोज़ाना खाने जाते हैं रूम पे, यहाँ से मुश्किल से 200-250 कदम की दूरी पर ही हमारा रूम है, वहाँ पर खाना खाने जाते थे। पर आज फैक्ट्री लेट खुली थी और शाम को जल्दी बंद हो जाएगी 6 बजे लगभग। तो मैंने सोचा था कि आने जाने में 1 घंटा ख़राब होगा, क्योंकि घर पे जाओ तो बच्चों के साथ में और फिर खाना खाओ तो 1 घंटा तो हो ही जाता है। तो इस वजह से खाना लाया तो पानी नीचे ही, जैसे नीचे के फ्लोर में हम जहाँ काम करते हैं तो वहाँ पर लेटरिन बाथरूम में हाथ धोने का वाश बेसिन है। उसमें जैसे हाथ धोते थे बार बार वाश बेसिन में, जैसे और भी कारीगर लोग हैं, कटिंग मास्टर हैं, हौजरी का काम है ना, तो ऐसी बदबू आती थी कि ये समझो कि ऐसे लग रहा था कि जैसे कि यहाँ पर 2-4-6 चूहे मर गए हैं। जैसे चूहा गनाता है ना सड़ने के बाद, वो उतनी भयंकर बदबू आ रही थी। अब फिर मैंने देखा कि चलो ऊपर चल के देखता हूँ। मैं पानी देखा, वो पानी खाली किया, फिर अभी चलाया दोबारा कि शायद अब साफ पानी आ जाएगा। अभी भी ऐसा ही पानी आ रहा है। ये मैं आपको पूरा सबूत दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये अभी हमने चेक किया था कि शायद पानी सही आ रहा होगा, तो शुरू में तो लगा था कि हाँ साफ़ पानी है शायद, पर ये देखो क्या हाल है। ये दूसरी टंकी में भी ऐसा ही है। ये इसका मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो दोनों टंकियाँ एक दूसरे में जॉइंट है। ये देखो दूसरी टंकी का भी। ये तो भाई बदबू तो इतनी भयंकर है भाई साहब, बहुत भयंकर, बहुत बुरा हाल है बदबू की वजह से। तो क्या कर, बहुत ही यार बेकार खोल दिया इसको। इतनी ज़्यादा बदबू है यार। बहुत ज़्यादा बदबू है।
हैं बॉल पड़ी है इसमें, देखते हैं बच्चों के लिए शायद काम आ जाए। हाथ फंस रहा है भाई, नहीं निकल रही है। ये निकल जाएगी तो देखो, कोशिश करके देखते हैं, अगर निकलती है तो निकल तो रही है शायद। निकल गई देखो। ये यहाँ पर पीपल का पेड़ था, नमक डाल के इसको ख़त्म कर दिया हमारे मालिक ने, इसके ऊपर नमक डलवा दिया। एक तरह से ये हत्या ही तो है। और एक घर ये सामने देखो, उसकी छत पर पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, 3-3 पेड़ हैं, फिर भी उन्होंने नहीं कटवाए। आपको स्क्रीनशॉट करके दिखाता हूँ, देखो 1 सेकंड। जूम करके दिखाई दे रहे हैं, 3 पेड़ हैं। एक तो इधर है, ये वाइट वाली टंकी जो नीचे रखी है, इसके 2-3 पत्ते दिख रहे हो। एक जो वो जड़ दिख रही है, एक वो पीपल ऊपर। एक बार ये अंकल सामने आए थे ऊपर, तो उन्होंने पूछा था, अंकल ये तो आपके घर को नुकसान पहुंचाएंगे, इनकी जड़ें तो बहुत ख़राब रहती हैं। तो कह रहे थे, बेटा हमारा घर इन पेड़ों से ज़्यादा कीमती नहीं है। कोई बात नहीं, हमारी लाइफ तो इसमें निकल जाएगी, हमारी आने वाली पीढ़ी तो वैसे भी इस घर को पसंद नहीं करेगी, तो इन पेड़ों को क्यों कटवाना। और सज्जन पुरुष हैं, बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं। वो कह रहे थे कि एक पेड़ लगाओ बरगद का या पीपल का, तो 10 पुत्रों के समान होता है, और 100 भागवत कराने के। अगर ये सोचो कि जब हमने इनको अगर काट दिया तो कितने हत्या का पाप लगेगा हमारे ऊपर। मैंने बोला 10 मनुष्यों की हत्या का पाप लगेगा, 10 बच्चों की। तो कि वो अगर हम आज के समय में कि एक भी हत्या करते तो सरकार हमें जेल या फांसी कर देगी कि नहीं, ये हमारी ज़मीन जायदाद हमें बचा लेगी, नहीं बचा पाएगी। तो फिर ऐसे ही अगर हमने ये 3 पेड़ हैं तो कितनी हुए, 30 हैं। उनका समझाने का तरीका कुछ अलग था, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था। इस पेड़ को मैं खरीद के लाया था। ये जो बरगद का पेड़ है गमले में, ये आम का पेड़ है, एलोवेरा भी है। तो भाई ये है दिल्ली में पानी की स्थिति आपने देख ली होगी। भाई सरकार को किसी भी राज्य में कहीं पर भी चुनाव हो तो उनसे फ्री राशन मत मांगो, फ्री में कुछ रेबड़ी मत मांगो, भाई साहब फ़ायदे में रहोगे। उनसे केवल यही कहो कि वृक्ष लगवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगवाओ। और अगर कोई पेड़ पौधे आपके एरिया में कोई दबंग है, कटवा रहा है, आपसे नहीं रोका जा रहा है, तो उस नेता से वे इकट्ठे होकर के ग्रुप बना करके जाओ कि भाई इसको रुकवाओ। अगर आप नहीं रुकवाओगे तो फिर हम आपको आगे ध्यान रखना, उनको सचेत यानी एकजुट होकर के आवाज़ उठाओ। अगर पेड़ बचेंगे तो ही कल बचेगा हमारा। देखो वृक्षों से ही जल है, वृक्षों से ही ऑक्सीजन है, शुद्ध हवा है, टेम्परेचर भी कम होता है, वृक्षों से ही बारिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो फिर इन वृक्षों को क्यों नहीं लगा रहे हो जब एक ही चीज़ सबका समाधान है, हैं? ऑक्सीजन देते हैं हमें, फल देते हैं, तो ऐसे काम क्यों नहीं कर रहे हो, हैं? अभी तो पानी खरीद रहे हो, देखना भविष्य में आगे चल के हवा भी खरीदनी पड़ेगी, ऐसा समय भी आएगा। हवा खरीदोगे भाई, हवा। और वो दिन दूर नहीं है, देखना। क्योंकि जो बड़े बड़े बिल्डर और ये फैक्ट्री
और कंपनी वाले हैं वो दिन प्रतिदिन प्रोजेक्ट के नाम पर वनों और जंगलों को खात्मा कर रहे हैं। और ये उनका खात्मा नहीं हो रहा है, ये हमारा तुम्हारा खात्मा हो रहा है। बोलो जय श्री राम, जय सिया राम। कैमरा हिल रहा हो, वीडियो हिल रही हो तो कोई दिक्कत लगे तो भाई माफ़ करना भाई, पर मैं दिल से बोलता हूँ। जो बोलता हूँ कोई पढ़ के नहीं बोलता हूँ, ना ही सुनी सुनाई, जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ। और इसीलिए मैंने चैनल बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जय श्री राम लिखना और अपनी राय देना। जय श्री राधे कृष्ण।